अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक, खैर खैरियत, मज़े के अंदर। भाइयों, कहने की बात यह है कि मेरे पास डेल की 5400 क्रोम बुक आई है, जिस क्रोम बुक के अंदर ना तो क्रोम ओएस चल रहा है, ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई और फंक्शन काम कर रहा है। अब ये देखो आप भाइयों के सामने मैंने इस क्रोम बुक को जो है रिकवरी मोड पे डाला है, ठीक है। आपने पावर, रिफ़्रेश और स्किप बटन दबाना है, ऐसे रिकवरी स्क्रीन आ जाएगी। इसकी बूटेबल यूएसबी बना के जो है वो आप जब प्लग करोगे तो ये अगर फिज़िकल फिट होएगी मशीन इंटरनली तौर पे, कोई इसमें बग नहीं होगा किसी किस्म का, तो ये यूएसबी से बूट होके क्रोम ओएस इंस्टॉलेशन पे चली जाएगी। मगर इस मशीन के अंदर आ गया एरर, ये आपके सामने, ये दोबारा मैंने यूएसबी निकाल के प्लग करी है, दोबारा एरर आ गया। बजाय इंस्टॉलेशन पे जाने के इसमें एरर आ रहा है। अब हमने सोचा चलो इस मशीन के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर दी जाए। अब विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए जब इसके अंदर विंडोज़ का जो है बायोस इंस्टॉल किया, उसके बाद इस मशीन की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। जब पावर ऑन करी, बायोस इंस्टॉल करने के बाद इसके कीबोर्ड पे लाइट ऑन हो गई और मतलब मशीन पे डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा था। फिर हमने दोबारा जो है इसको खोला, दोबारा खोल के दोबारा बायोस राइट करी। बायोस दोबारा राइट करने के बाद भी यही कंडीशन के अंदर पीस था कि लाइट जो है चार्जिंग की ब्लिंक कर रही है और कीबोर्ड पे लाइट आ रही है। फिर हमने बोला पता नहीं हमारी फ्लैशिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मामला कोई और डिस्टर्बेंस है। फिर इसको खोला भाई, फिर दोबारा थर्ड टाइम इसको जो है फ्लैश करा। अब की बार जब फ्लैश किया, अब तो प्रॉपर मतलब मशीन जो है नो पावर कंडीशन के अंदर चली गई। फिर दोबारा इसको खोल के फोर्थ टाइम फ्लैश किया, फोर्थ टाइम भी यही रिस्पॉन्स आया इसके अंदर ना, कीबोर्ड पे लाइट भी बंद हो गई, बस ऑरेंज लाइट ब्लिंक करे और मशीन वापस बंद, ऑरेंज लाइट ब्लिंक करे, मशीन वापस बंद। अब जो काम सीखने वाले शौकीन हजरात हैं वो हाज़िरी लगा तो चुके हैं, लिस्ट में भी ऐड हो गए, मगर बात यह है कि इस तरीके की दुर्घटना भी आएगी ना यार, दुर्घटना को कौन देखेगा, दुर्घटना भी तो देखनी पड़ेगी। फिर अल्लाह का नाम लेके 5वीं बार हमने इस मशीन को दोबारा खोला, दोबारा खोल के दोबारा फ्लैश किया। अब की बार जो है कीबोर्ड पे लाइट आ गई, ठीक है, फिर भी मतलब डिस्प्ले नहीं बना। फिर इसको दोबारा 6ठी बार खोला हमने, 6 टाइम मतलब ये मशीन खुली है, फिर फ्लैश हुआ। अब की बार स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन की एलईडी की लाइट ऑन हुई, मगर नो रिस्पॉन्स, डिस्प्ले नहीं बना। फिर इसका हमने कोर बूट जो है वो एडिट किया। जब वो एडिट किया, एडिट करने के बाद इस मशीन के हिसाब से उसको सेट करके फिर दोबारा इसके ऊपर हमने फ्लैश राइट किया, राइट करके दोबारा आईसी लगाई, आईसी लगा के दोबारा हमने अल्लाह का नाम लिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सोनू भाई की मशीन है, ठीक है, मेमन इंटरप्राइजेस की, और कलंदरी बेड़ा पार हो गया, डिस्प्ले आ गया इसके अंदर। लेकिन इस बार जो हमने बायोस फ्लैश की वो डिबगिंग मोड के ऊपर ओपन कर दी, ठीक है, ताकि हमें एरर पता लग सके कि क्या है ये। डिबगिंग क्या चीज़ है? ये जब हमारे शागिर्द, जितने भी दुकानदार शागिर्द हैं, वो शागिर्दी के अंदर आएंगे तो उनको डिबगिंग सिखाएंगे कि क्या डिबगिंग का फंक्शन है, डिबगिंग क्या करती है। फिर ये डिबगिंग बंद करके मशीन को फाइनल जो है ना कोर बूट मॉडिफाई करके इस पर राइट किया और अब कोई डिबगिंग नहीं है, डायरेक्ट मशीन ऑन करी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सोनू भाई मेमन इंटरप्राइजेस जिंदाबाद, मशीन ऑन हो गई, सोनू भाई ने मशीन भेज भी दी है और वीआईपी निज़ाम हो गया मशीन का। तो कहने की बात यह है कि काम के पैसे हैं और काम ही के पैसे हैं मेरे भाइयों। अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखो।